देखिए ये 9-10th का समर हम चलाएंगे। समर कैंप जैसे होता है ना, आपने देखा होगा समर में काफ़ी बच्चे फारिग होते हैं घर में, तो हम ये सब्जेक्ट आपको जूम लाइव क्लासेस पढ़ाएंगे। 9th और 10th वालों की बात करें, रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। जो सीरियस पेरेंट्स हैं अपने बच्चे रजिस्टर करा सकते हैं, या अगर पीएचडी जीएसटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने सब्जेक्ट ने टाइम भी लिखा हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम पहले कोशिश करेंगे 10 से 20 बच्चे लें जो सीरियस बच्चे हैं, और रब्ता कर सकते हैं। पीएचडी जीएसटी वाले भी आगे जाके जो तैयारी कर रहे हैं या डिफरेंट एग्ज़ाम्स की, वो भी ले सकते हैं। इसमें इंग्लिश होगा, उर्दू है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स है। तो आप स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की मीटिंग हुई है, वो आपके साथ में तस्वीरें भी शेयर करता हूँ। आपको मैं बताता हूँ कि मीटिंग किस सिलसिले में है। ये स्पेशली आप कैंडिडेट्स जो टेस्ट देते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि इनके पास वेटिंग लिस्ट का कोई तरीक़ेकार नहीं है। सपोज़ कि मैंने एएसआई की टेस्ट पास की, उसके बाद उसको मैंने नहीं किया, मतलब इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया। अगर इंटरव्यू देता, सिलेक्शन होती, तो फिर अगर मैं नहीं करता तो ये री-एडवर्टाइजमेंट होती। इसी तरह काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बने हैं, 16 ग्रेड की जॉब से वो छोड़ चुके हैं। टाइटल में इस तरह होता है कि अगर एक कैंडिडेट 6 मंथ या 1 साल के अंदर छोड़ जाता है तो दूसरे को चांस दिया जाता है जो वेटिंग में हो, मतलब जो उसके बाद नेक्स्ट होता है तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बुलाया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया जाता है। मोटर में काफ़ी हमारे खुद दोस्त थे, स्टूडेंट्स थे, इंस्पेक्टर वगैरह जो कस्टम इंस्पेक्टर थे, इसमें भी काफ़ी वेटिंग को बुलाया गया था। लेकिन इसमें इस तरह नहीं है। सपोज कि कोई लेक्चरर हो गया, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट छोड़ दी तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को चांस दिया जाएगा। इसी तरह एसएसटी में अगर इस तरह होता है तो ये एक मीटिंग हुई, आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। ये मीटिंग हुई है 15 मई को। एक तो एसएसटी के बारे में है, ज़ाहिर है एसएसटी में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, और लेक्चर के बारे में, और उसके साथ साथ वेटिंग लिस्ट के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट मेंटेन करेंगे। ये कह रहे हैं कि काफ़ी बच्चे, अगर सपोज कि एसएसटी में 2300 कैंडिडेट्स को पास करना है, सिलेक्शन होगी, काफ़ी कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब में होंगे, तो ये मीटिंग में ये डिस्कस हुआ है कि हम वेटिंग लिस्ट मेंटेन करेंगे। जैसे पीएचडी जीएसटी की हुई थी, तो अब इसका मकसद ये हुआ कि आप लोगों को ये फ़ायदा होगा। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें काफ़ी चीज़ें जो है ना, अगर जब आप कमेंट्स में अपना ओपिनियन देता है, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट हो, तो ये चीज़ें इनकी तरफ जाती हैं। काफ़ी बच्चे इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, बजाय कि री एडवर्टाइजमेंट हो। तो ये मीटिंग हुई है पर्टिकुलर, एक तो लेक्चरर एसएसटी के बारे में। वेटिंग लिस्ट मेंटेन अगर इसी की होगी तो ज़ाहिर है आगे जाके दूसरी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या जितनी भी जॉब्स आती हैं उसमें भी मेंटेन होगी। अगर एक बंदा नौकरी नहीं करना चाहता 16, उसको ऑलरेडी लेक्चरर मिल गया है और इसमें भी सिलेक्शन हुई है, फिर नेक्स्ट को बुलाया जाएगा जो वेटिंग में होगा। तस्वीरें वगैरह देख ली, तो ये मीटिंग हुई है। इसमें अब वेटिंग का जो मेजर पार्ट है ना, वैसे तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की है, लेकिन मेजर ये पार्ट है कि जो भी वेटिंग में कैंडिडेट होगा, सपोज़ के 5 सीटें हैं और 5 सीटों में सारे के सारे जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन एक कैंडिडेट जाके छोड़ जाता है तो फिर उसको दूसरे को, जो छठे वाला वेटिंग में होगा, उसको चांस दिया जाएगा। लेकिन अगर 5 में से सिर्फ 3 लोग ज्वाइन करते हैं और 2 नहीं करते, फिर वो छठे और सातवें को चांस दिया जाता है, फिर बॉटम वाले 5 को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो इस तरह वेटिंग लिस्ट आपकी होगी कि एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई आपने टेस्ट पास किया, आप ज्वाइन करें। अगर नहीं करना तो फिर नेक्स्ट को वो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, 6 मंथ या 1 साल के अंदर अंदर उनको बुलाया जाता है। तो इस पे इन्होंने गौर किया है। अब ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, फर्स्ट टाइम हो रहा है सिंध पब्लिक में, हमारे दौर में नहीं हुआ था। इसको आप किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। बाकी एचएम की हम जूम लाइव क्लासेस चला रहे हैं। इंस्ट्रक्टर का कोर्स चाहिए, कोई भी आपको कोर्स चाहिए, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।